दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रमेय 6.1 जो कि थेल्स प्रमेय है इसको सिद्ध करेंगे। और ये जो प्रमेय है वह एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, तो इसको पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। प्रमेय 6.1 कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है और कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी BC के समांतर DE खींचा गया। क्यों खींचा गया? AB और AC को अलग अलग यानी कि D बिंदु और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए DE समांतर रेखा खींची जाती है। ठीक है, जब ये रेखा खींची जाती है तो AB को और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात का मतलब ये है AD बटा DB और AE बटा EC। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि जो दिया हुआ है इसी चीज़ को पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC। क्या? ABC में भुजा BC, क्या? BC के समांतर एक रेखा क्या है? DE खींची गई है जो AB को किस बिंदु पर? D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD बटा DB। क्या? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसके लिए हमें रचना लिखना पड़ेगा। लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन। क्या है? D से M किस पे डालें? AC पर, है ना। तो लिखेंगे D से AC पर DM। क्या नाम होगा? DM। क्यों? क्योंकि D से M तक रेखा जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? DM तथा E से AB पर, किस पर? AB पर क्या? EN लंब डाला तथा B से E को मिलाया। किससे मिलाया? B से E को मिलाया। B से E को तथा D से C को मिलाया। D से C को मिलाया। अब ये जो हमने लिखा है इसी प्रकार आप भी लिख कर आएंगे। ठीक है, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? कुछ प्रमाण देना पड़ेगा कि आप इसको सिद्ध कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर इसको सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे प्रमाण में, क्या लिखेंगे? प्रमाण यानी कि प्रूफ लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या? ऊंचाई। ओके, चलिए। अतः देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार हमें चलना है ऊपर वाले त्रिभुज में ADE में, किसमें ADE में, और इसका अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए अब चलेंगे BDE में, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं BED या BDE, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुने ADE में अगर आप चल रहे हैं, यानी ADE में आप चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ सिद्ध क्या करना है, तो ऊपर क्या लाना है, इधर AD लाना है और नीचे DB लाना है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, AD, ठीक है, गुने EN आपको लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले त्रिभुज में आप चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा EN। ओके, ये क्या है, ऊंचाई है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ EN, ठीक है, बटा यहाँ आप क्या है BDE, तो यहाँ आप देख सकते हैं BDE वाले में चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हमें लाना क्या है, DB लाना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए 1/2 गुने DB, ठीक है, और EN जो है वो ये सेम रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले त्रिभुज में EN अगर ऊंचाई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाले त्रिभुज में EN ऊंचाई कैसे आ गया, ठीक है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, ये हमने आकृति बना लिया है और ये आकृति कुछ इस तरीके से है। ओके, अगर मैं इस आकृति को ऐसे करता हूँ सीधा, ठीक है, तो ये जो है ये क्या आएगा, ये ऊंचाई आएगा ना। अगर इसी आकृति को फिर से मैं अगर इसको ऐसे कर दूँ, देखिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये क्या जाएगा, ये ऊंचाई जाएगा। इसलिए ऊपर वाले त्रिभुज में भी और नीचे वाले त्रिभुज में भी ये ऊंचाई जो है वह क्या रखा है, EN रखा है। ओके, अब समझ में आ गया। चलिए देखिए, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और EN से EN कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इसमें AD, क्या बचेगा AD, और नीचे वाले में क्या बचेगा DB। ओके, इसको फिलहाल समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर अब आएंगे इस तरफ, राइट तरफ आएंगे। ओके, तो राइट तरफ क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए, राइट तरफ है त्रिभुज AED या ADE भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले इसमें आएंगे, उसके बाद किस में आएंगे, DEC में। पहले इसमें थे, अब इसमें आएंगे। ओके, तो लिखेंगे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर, फिर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अब इसका आधार क्या होगा, देखिए पहले इसका आधार क्या था AD, अब इसका आधार क्या हो जाएगा AE, या आप यहाँ भी समझ सकते हैं क्या है AE और EC लाना है, ठीक। तो ऊपर आधार क्या रख सकते हैं, AE रख सकते हैं, और नीचे वाले में आधार क्या रख सकते हैं, EC रख सकते हैं। ओके, तो लिखेंगे AE गुने, अब ऊंचाई जो है ये चेंज हो जाएगा, पहले क्या था, पहले था EN, अब क्या हो जाएगा DM, क्या हो जाएगा DM हो जाएगा। तो ये हो जाएगा DM बटा 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ EC, ठीक है, या यहाँ आप समझ सकते हैं EC, तो लिख दीजिए EC गुने ऊंचाई यही रहेगा DM, ठीक है। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा AE बटा EC, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखिए बहुत ही गौर से समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर आधार सेम होगा, क्या होगा, अगर कोई समांतर रेखा है और एक ही आधार पे अगर कोई त्रिभुज बनेगा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई त्रिभुज A बन गया या कोई त्रिभुज A बन गया, ओके, तो इस दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी तो यही बात है ना, एक समांतर रेखा यहाँ है और एक समांतर रेखा यहाँ है, और एक ही आधार पे एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है और एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इस दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का
क्षेत्रफल। ठीक है, फिलहाल आप इसका नाम समीकरण 3 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या चलना है, समीकरण 2 से आगे बढ़ना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या था, AED, क्या था, AED का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल क्या आया था, AE बटा में EC, AE बटा में EC। ठीक है, बराबर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, इसको समझिए। देखिए, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। ओके, अब यहाँ ECD क्या है, ECD का क्षेत्रफल या CED का क्षेत्रफल। तो CED का क्षेत्रफल जो है वह किसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो BDE के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसके जगह पर क्या हम लोग A लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। या आप इसको लिखिए या आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, कैसे बराबर है इसको देखिए। यहाँ क्या है, AED और यहाँ क्या है, AED या ADE। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो A जो है वह इसके भी बराबर है। ठीक, और A जो है वह इसके भी बराबर है, यानी कि समीकरण 1 के भी बराबर है। ठीक है, तो आप इसके जगह पे A भी लिख सकते हैं या इसके जगह पर A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसके जगह पर इसको लिख लेते हैं, किसको, AD बटा DB को। ओके, अब आप इससे क्या समझें कि ये दोनों क्या है, बराबर बराबर है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ, इसलिए AD बटा BD बराबर AE बटा में EC। ओके, क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, क्योंकि दोनों बराबर बराबर हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ओके, तो दोस्तों प्रमेय 6.2 का कथन है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है ABC। ठीक, और यहाँ A जो रेखा है D से E वाला, ठीक है, यह रेखा AB को और AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब कि AD बटा DB और AE बटा EC। ठीक है, तो आइए जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। ओके, तो दिया गया है, हल लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु क्रमशः D एवं E, क्या है, D एवं E इस प्रकार है कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के, यानी AE बटा EC के। ओके, तो अब यहाँ क्या करना है, रचना करना है। तो लिख लेते हैं रचना। हम लोग ये मान लेते हैं कि D से जो E रेखा है, यानी DE जो रेखा है, यह BC के समांतर नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि DE BC के समांतर नहीं है। ठीक है, हमने क्या माना कि DE जो रेखा है यह रेखा BC के समांतर नहीं है, अतः D से एक रेखा क्या खींचा, DF, क्या, DF समांतर BC के खींचा,
सी खींचा जो AC को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसी तरीके से आपको लिख कर आना है एग्जाम में। ओके, अब हमें क्या करना है, प्रमाण देना है। तो लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज ABC में DF समांतर है किसके, BC के। ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में DF समांतर हो जाएगा BC के। ठीक है, ये हमने प्रमाण में दिया है। ओके, चलिए, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा AD बटा DB बराबर F यानी AF बटा FC, AF बटा FC। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये थेल्स से हुआ है तो लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, अब परंतु दिया है, क्या दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। दिया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अतः समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से यहाँ AD बटा DB बराबर है AF बटा FC के, और यहाँ AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। कहने का मतलब यह है कि AD बटा DB इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। क्या है, AF बटा FC बराबर AE बटा EC। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ देना है। लिखेंगे दोनों ओर एक जोड़ने पर। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए, इसमें एक जोड़ देंगे और इसमें भी एक जोड़ देंगे। तो जोड़ने का मतलब यह है कि इसका बटा का जोड़ बनेगा और इसका भी बटा का जोड़ बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AF प्लस FC एकम क्या हो जाएगा, FC बटा FC बराबर AE प्लस EC एकम क्या हो जाएगा, EC बटा EC। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, AF प्लस FC। देखिए, A से F की दूरी और F से C की दूरी, अगर हम इस दोनों दूरी को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, A से C की दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे AC, ठीक है, बटा FC बराबर AE प्लस EC। अब यहाँ देखिए AE और EC, अगर A से E की दूरी और E से C की दूरी को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, A से C की दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे AC बटा EC। ठीक, अब देखिए AC इधर भी है और AC इधर भी है, तो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। कितने बार में, एक बार में कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए FC बराबर क्या है, EC के, FC बराबर है EC के। ठीक है, यह तभी संभव है जब F बिंदु E के संपाती हो। क्या हो, संपाती हो। ठीक, संपाती का मतलब क्या होता है, देखिए, संपाती का मतलब होता है कि इसी रेखा पर एक और रेखा अगर हम खींच दे तो क्या हो जाएगा, रेखा संपाती हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए DE समांतर है
BC के, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, या आप अंग्रेजी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्रूव्ड, या लिख सकते हैं कि यही प्रमाणित करना था, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आकृति 6.17 में भाग संख्या 1 और 2 में DE समांतर है BC के। क्या है, DE समांतर है BC के। ये भाग संख्या 1 में भी है और भाग संख्या 2 में भी है DE समांतर BC के। ठीक है, तो भाग संख्या 1 में हमें EC ज्ञात करना है, EC ज्ञात करना है, और भाग संख्या 2 में AD ज्ञात करना है जो कि A है। ओके, तो लिखेंगे हल दिया है, जो सबसे पहले दे रखा है DE समांतर है BC के, इसको लिख लेते हैं DE समांतर है BC के। और जब किसी त्रिभुज में DE समांतर होता है BC के, तब क्या होता है, AD बटा DB और AE बटा EC। ठीक है, ये किसका कहना था, ये थेल्स बाबा का कहना था। ओके, तो क्या करेंगे, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC, और ये कहना था थेल्स का। ठीक है, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। ओके, तो AD क्या है, AD है 1.5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। ओके, और DB कितना है, DB है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बराबर AE है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, और EC कितना है, EC पता नहीं है, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा EC। ठीक, अब इसके बाद क्रॉस गुना कर देंगे, तो 1.5 में EC से गुना करेंगे, 1.5 में गुना करेंगे EC से। ठीक है, बराबर 3 से गुना करेंगे 1 में। ओके, इसलिए EC बराबर A ऊपर चला जाएगा 3 गुने 1 यानी कि 3, और A आ जाएगा 1.5। ठीक है, अब दशमलव हटाएंगे, और दशमलव हटा के क्या करते हैं कि ऊपर 1 देते हैं। ठीक, और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना ऊपर शून्य लगा देते हैं। ठीक है, तो 1 अंक है तो 1 शून्य लगा देंगे। ओके, अब देखिए ये क्या आ गया, 10 एकम 10 और 10 तिया 30, नीचे क्या है 15, यानी कि 15 दूना 30, क्या आया 2, तो यही हो जाएगा 2 सेंटीमीटर आंसर। ओके, अब दूसरे भाग को देखेंगे। दूसरा भाग क्या कह रहा है, दूसरा भाग कह रहा है कि DE समांतर है BC के। ठीक, और यहाँ हमें DB दे रखा है, AE दे रखा है, EC दे रखा है, और AD ज्ञात करना है। ठीक है, तो DE समांतर तो BC के हैं, और जब किसी त्रिभुज में DE समांतर होता है BC के, तब क्या होता है, AD बटा DB और AE बटा EC, ये हमने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है भाग संख्या 2 में दिया है DE समांतर है BC के। ओके, जब समांतर होता है तब क्या होता है, AD बटा DB क्या होता है, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो AD क्या है, AD पता नहीं है यहाँ, AD हमें ज्ञात करना है। DB क्या है 7.2, तो लिखेंगे AD बटा DB का मान है 7.2 सेंटीमीटर बराबर AE, तो AE का मान क्या है, AE का मान है 1.8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 1.8 सेंटीमीटर, और EC क्या है, देखिए EC है 5.4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AD गुने 5.4 बराबर 7.2 गुने 1.8, इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, 7.2 गुने 1.8 और 5.4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको समझना क्या है कि दशमलव को हटाना है और ऊपर 1 देना है। ठीक, और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य लगा देना है। ओके, इसी प्रकार यहाँ भी करना है, यहाँ दशमलव हटाना है, नीचे 1 देना है, और 1 अंक है इसलिए 1 शून्य देना है,
फिर यहाँ दशमलव हटाना है और एक अंक है तो एक शून्य दे देना है। ओके, अब इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना है 72, तो लिख लेते हैं 72 गुने कितना है 18 और ये क्या है 54 गुने 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 18 एकम 18, 18 तिरी 54। ठीक है, और 3 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3 और 24 तिया 72। ठीक है, और इससे अगर काटेंगे तो 5 दूना 10 और 12 दूना 24, तो ऊपर क्या आया 12 और नीचे क्या है 5। ठीक है, तो 12 में 5 से भाग देना है। चलिए इधर भाग दे देते हैं। 12 में अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 दूना 10, ये आएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा 0 और इसके बदले यहाँ दशमलव देंगे और 5 चौके 20। ठीक है, कितना आया 2.4, तो ये आ गया 2.4 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यहाँ क्रमशः दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि क्रम से, यानी यहाँ पहले पी क्यू है और यहाँ पहले ई है, यानी कि भुजाओं पी क्यू पर बिंदु ई है और भुजाओं पी आर पर बिंदु एफ स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, हमारे पास 3 स्थिति दिया हुआ है, तो हम लोग पहले स्थिति से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और लिखेंगे हल जो चीज़ दिया हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ए क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ई क्यू बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पी एफ है, पी एफ बराबर है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक, और एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, यहाँ ई बिंदु जो है वह पी क्यू पर है और एफ बिंदु जो है वह पी आर पर है। ठीक है, हमने क्या किया ई से एफ को मिला दिया। ठीक है, तो ई एफ एक रेखा हो गया और ई एफ जो रेखा है यह रेखा क्यू आर के समांतर कब होगा, जब पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर के। ठीक है, यानी पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर के, यानी पी एफ बटा एफ आर के। ठीक है, जब इसका अनुपात बराबर हो जाएगा इसका मतलब ये है कि ए एफ जो है वह समांतर हो जाएगा क्यू आर के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले लिख लेते हैं इसको। इसलिए पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। ठीक है, अब यहाँ से इस मान को यहाँ लिख लेते हैं। ओके, तो पी ई है और पी ई का मान कितना है 3.9 सेंटीमीटर, यानी कि 3.9 सेंटीमीटर बटा ई क्यू का मान है 3 सेंटीमीटर बराबर पी एफ, इसका मान है 3.6 सेंटीमीटर बटा एफ आर, इसका मान है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे और यहाँ 1 देंगे और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना ही शून्य पड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या आया 39 और ये क्या आया 10 या 30 बराबर, देखिए एक अंक से पहले यहाँ भी दशमलव है और एक अंक से पहले यहाँ भी दशमलव है। ठीक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 36 बटा में 24। अब इसको काटेंगे। ठीक है, तो 13 तिया 39 और 10 तिया 30। ठीक है, और इसको काटना है तो 12 तिया 36 और 12 दूना 24। ठीक है, तो ये क्या आया, ये आया 13 बटा में 10 और इधर क्या है 3 बटा में 2, यानी कि ये जो है यह इसके बराबर नहीं है। ठीक है, यानी ये इतना बराबर नहीं है इतना के। ठीक है, जब बराबर नहीं है तो क्या होगा समांतर नहीं होगा, तो लिखेंगे देखिए ये जो ई एफ रेखा है वह क्यू आर के समांतर नहीं है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। ठीक है, जब समांतर नहीं है तो इसको क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। ओके, भाग संख्या 2 है, क्या है पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर
क्यू ई बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ है 8 सेंटीमीटर और आर एफ है कितना 9 सेंटीमीटर, आर एफ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ भी हमें लिखना है, देखिए क्या लिखना है, पी ई बटा ई क्यू, क्या लिखना है, पी ई बटा ई क्यू, इसलिए पी ई बटा ई क्यू बराबर क्या, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। ओके, चलिए अब इस मान को यहाँ लिखेंगे, तो पी ई का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बटा ई क्यू, या क्यू ई कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर बराबर पी एफ ये कितना है 8 सेंटीमीटर बटा आर एफ यानी कि एफ आर ये क्या है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे और ऊपर 1 देंगे और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना शून्य लगा देते हैं। ठीक है, यानी 10 आ गया, 10 चौक 40 बटा में कितना है 45 बराबर 8 बटा में 9। ठीक है, अब इसको काटेंगे, देखिए तो 8 पंचे 40 और 9 पंचे 45, क्या आया 8 बटा में 9 इधर भी आ गया और 8 बटा में 9 इधर भी आ गया। ठीक है, यानी कि दोनों साइड क्या हो गया बराबर बराबर हो गया, तो लिखेंगे इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरा भाग है कितना है पी क्यू, क्या है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर ये है 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, पी ई ये कितना है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ है 0.36, कितना है पी एफ है 0.36 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब इसको क्या करते हैं कि इसी आकृति में लिख लेते हैं। देखिए पी क्यू, पी से क्यू की दूरी क्या है 1.28, यानी ये जो दूरी है ये क्या है 1.28 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, पी आर क्या है 2.56, क्या है पी से आर की दूरी है 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ओके, इसके बाद क्या है पी ई, क्या है 0.18, यानी कि ये जो पी से ई की दूरी है यह क्या है 0.18 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की ही दूरी है। ठीक है, इसके बाद है पी एफ 0.36, यानी कि पी से एफ की दूरी क्या है 0.36 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अब आपको यहाँ ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है। ठीक है, और आधे दूरी करीब करीब हमें पता है कि 0.18 है। ठीक है, तो टोटल दूरी में से अगर हम इस दूरी को घटा देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये घटा देते हैं। देखिए टोटल क्या है 1.28 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 0.18 सेंटीमीटर। ठीक है, जब घटाएंगे तो क्या होगा 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 1, और 1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, यानी कि 1.10। तो इसको लिखेंगे 1.10। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसी प्रकार इधर घटाएंगे। देखिए टोटल दूरी क्या है 2.56। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 0.36। ठीक, जब घटाएंगे क्या बचेगा 0, 5 में से 3 घटाएगा क्या बचेगा 2, और 2 में से 0 को घटाएंगे क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 2.20। क्या है 2.20 यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ओके, चलिए अब इस चित्र को इधर रखते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। पहले क्या है पी ई बटा ई क्यू, क्या है इसलिए पी ई बटा ई क्यू बराबर क्या है पी एफ बटा एफ आर, क्या है पी एफ बटा एफ आर। ओके, चलिए तो पी ई का दूरी क्या है, देखिए यहाँ पी ई का दूरी क्या है 0.18, क्या है 0.18 बटा में ई क्यू, क्या है ई से क्यू की दूरी है 1.10, क्या है 1.10।
बराबर है तो बराबर देंगे। इसके बाद क्या है पी एफ, तो पी से एफ की दूरी क्या है 0.36, क्या है 0.36 बटा एफ आर, इसका दूरी क्या है 2.20, क्या है 2.20, ठीक है। अब यहाँ आपको ये समझना है कि अगर सेम संख्या से पहले दशमलव होता है, ठीक है, ऊपर और नीचे, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ 2 अंक से पहले दशमलव है और यहाँ भी 2 अंक से पहले दशमलव है, ठीक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी वही बात है, इसलिए यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा ऊपर 18/110 और इधर क्या है 36/220। अब इसको काटेंगे तो 9 दूना 18 और 55 दूना 110, ठीक है, 9 चौक 36 और 55 चौके 220, ठीक। यानी इधर क्या आया 9/55 और इधर भी आ गया 9/55, ठीक है, यानी दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो त्रिभुज था इसमें ई एफ समांतर हो गया क्यू आर के, ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर के। प्रश्न संख्या 3 है, आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी के। कहने का मतलब यह है कि ये है आकृति 6.18 और इस आकृति में एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के, यानी कि ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है, ठीक, और एल एन समांतर है सी डी के, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तो सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी के। तो इसको हम लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से सिद्ध करेंगे, जिसे आजकल थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय का क्या कहना है, थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, ठीक है, जैसे कि ये त्रिभुज ABC है और इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींची जाए, जैसे कि इस भुजा के समांतर, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, जैसे कि इस भुजा के समांतर ये भुजा हो गया और अन्य भुजा है AB और AC, ठीक है, तो इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कहने का मतलब यह है कि AD बटा DB, क्या AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC, AE बटा EC, ठीक है। तो ये थेल्स का कहना है, ठीक है, तो इसी का प्रयोग करेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए जो चीज़ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी के, ए एन बटा ए डी के, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ठीक है। और थेल्स का क्या कहना था, थेल्स का कहना था यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो ये अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम बटा एम बी बराबर ए एल बटा एल सी, ठीक है। मैंने आपको इस तरीके से इसलिए बताया है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। बाकी आकृति तो कुछ इस तरीके का था, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में दिया है, क्या दिया है, एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एम बटा एम बी, ये हो जाएगा ए एम बटा एम बी बराबर ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और ये जो हुआ है ये थेल्स प्रमेय से हुआ है, ठीक है। तो लिख देते हैं थेल्स प्रमेय, या आप चाहें तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी लिख सकते हैं, ठीक है।
थेल्स से। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब चलेंगे त्रिभुज ADC में। पुनः त्रिभुज ADC में, ADC में। ठीक है, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है LN समांतर है CD के। LN समांतर है CD के, इसलिए AN बटा ND, AN बटा ND बराबर हो जाएगा AL बटा LC के, AL बटा LC के। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और ये भी हुआ है थेल्स से। ठीक है, तो लिख देते हैं थेल्स से। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से आगे बढ़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखिए यहाँ पर क्या है, AM बटा MB बराबर है AL बटा LC। ठीक है, और यहाँ AN बटा ND बराबर है AL बटा LC। ठीक है, यानी कि दाएं तरफ वाला साइड और बाएं तरफ वाला साइड दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि AL बटा LC AM बटा MB के भी बराबर है, और AL बटा LC AN बटा ND के भी बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AM बटा MB, क्या लिख सकते हैं, AM बटा MB बराबर है AN बटा ND, AN बटा ND। अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, हमें प्रूफ करना था AM बटा AB बराबर AN बटा AD। ठीक है, और यहाँ क्या आया है, यहाँ आया है AM बटा MB बराबर AN बटा ND। ठीक है, हमें AM ऊपर चाहिए, ठीक, लेकिन नीचे क्या चाहिए, AB चाहिए। और AB कैसे आएगा, AB आएगा AM और MB को जोड़ने पर। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे, नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा MB बटा AM बराबर ND बटा AN। ठीक है, जब A पलटेगा तो A भी पलटेगा, और लिख देंगे पलटने पर, पलटने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक, अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, बटा का जोड़ बना देंगे। चाहे आप इसके नीचे एक मानकर भी जोड़ सकते हैं और एक नहीं भी मानकर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो MB जैसे है वैसे ही लिखेंगे, प्लस AM, एकम क्या हो जाएगा, AM बटा AM बराबर ND प्लस AN, एकम क्या हो जाएगा, AN बटा AN। ठीक है, अब देखिए MB प्लस AM, MB प्लस AM यानी कि M से B की दूरी और A से M की दूरी, दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो A से B की दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A से B की दूरी यानी कि AB, क्या लिख सकते हैं, AB बटा AM। ठीक है, बराबर ND प्लस AN, ND प्लस AN, इस दोनों को जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक को, तो क्या हो जाएगा, A से D की दूरी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AD बटा AN। ठीक है, अभी भी नहीं आया। देखिए हमें सिद्ध करना था क्या, हमें सिद्ध करना था AM बटा AB, ठीक, बराबर AN बटा AD। और हमारे पास क्या आ गया, AB ऊपर आ गया जो कि आना चाहिए था नीचे, और AM आना चाहिए था ऊपर। ठीक है, तो फिर इसको पलट देंगे। ठीक है, तो AM ऊपर चला जाएगा और AB आ जाएगा नीचे, बराबर AN ऊपर चला जाएगा और AD आ जाएगा नीचे। ठीक है, यही चीज़ करना था। यहाँ फिर लिख देते हैं पलटने पर, पलटने पर, और जितना हमें चाहिए था उतना आ गया, तो सिद्ध हुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, आकृति 6.19 में DE समांतर है AC के। तो ये जो लाल कलर का जो लाइन है DE, ये समांतर है AC के,
और डी एफ समांतर है ए ई के। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है डी एफ ए सी के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी है। तो हमें ये चीज़ सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इसका मतलब ये हो जाएगा ए डी बटा डी बी। क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी के, ए ई बटा ई सी के। ठीक है, इसी से हम लोग इस सवाल को सिद्ध करेंगे। तो आइए जो चीज़ सिद्ध करना है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल सिद्ध करना है बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। ठीक है, ए बी सी में तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, तो ये दिया है डी ई समांतर है ए सी के। ठीक है, यानी कि ये जो लाल कलर का जो लाइन है डी ई ए सी के समांतर है, डी ई समांतर है ए सी के। ठीक है, इसलिए देखिए इसको हम ऐसे घुमा देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जब डी ई ए सी के समांतर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ई बटा ई सी। क्या हो जाएगा, बी ई बटा ई सी बराबर हो जाएगा बी डी बटा डी ए के, बी डी बटा डी ए के। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और एक किसके हिसाब से हुआ है, तो थेल्स प्रमेय से हुआ है। तो लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, और ये जो थेल्स प्रमेय है आपकी किताब में प्रमेय 6.1 में है। ठीक है, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से। ठीक है, या इस थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज बी डी ई में। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी डी ई में। ठीक है, इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है डी एफ समांतर है ए ई के। ठीक है, क्या है, डी एफ समांतर है ए ई के। ठीक है, यानी कि जो हरा लाइन है डी एफ यह समांतर है ए ई के। ठीक है, जब ये दोनों समांतर होगा तो क्या हो जाएगा, बी एफ बटा एफ ई। क्या हो जाएगा, इसलिए बी एफ बटा एफ ई बराबर हो जाएगा बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, और ये भी हुआ है थेल्स प्रमेय से, इसको भी लिख लेते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से आगे बढ़ेंगे। अब तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे देख सकते हैं बी डी बटा डी ए बराबर है बी ई बटा ई सी के, और बी डी बटा डी ए बराबर है बी एफ बटा एफ ई के। यानी कि दायां तरफ का जो साइड है ये क्या है, बराबर है, तो बायां तरफ वाला भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी बराबर होगा बी एफ बटा एफ ई के, बी एफ बटा एफ ई के। ठीक है, अब देखिए हमें जो सिद्ध करना था बी एफ बटा एफ ई, ये आ गया दाएं तरफ।
किधर आ गया, ये दाएं तरफ आ गया, और BE बटा EC ये है बाएं तरफ। ठीक है, तो इधर का इधर या इधर का इधर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये समीकरण है। ठीक है, तो समीकरण में इस तरफ के साइड को इस तरफ लिख सकते हैं और इस तरफ के साइड को इस तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं BF बटा FE बराबर हो जाएगा BE बटा EC के। ठीक है, और जितना हमें लाना था उतना आ गया, तो लिख देते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो प्रश्न संख्या 5 है आकृति 6.20 में। तो यहाँ हमने अलग से आकृति 6.20 बना लिया है। आप लोग क्या करेंगे, जिस पेज पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे उसी पेज पर इस आकृति को बनाएंगे। तो इस आकृति में DE समांतर है OQ के, ये जो काला कलर का लाइन है DE ये OQ के समांतर है, और DF समांतर है OR के, और ये जो लाल कलर का लाइन है DF ये OR के समांतर है। तो दिखाना क्या है, दर्शाइए कि EF समांतर होगा QR के। ठीक है, ये जो हरा कलर का लाइन है EF ये QR के समांतर होगा, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज OPQ या QPO कैसे भी आप लिख लो। ठीक है, इसमें चलेंगे, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल त्रिभुज OPQ में। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, समांतर हैं। तो जब समांतर होगा तो क्या हो जाएगा, PE बटा EQ। पहले इसको लिख लेते हैं समांतर वाले को, DE समांतर है OQ के, इसलिए ये हो जाएगा PE बटा EQ। क्या हो जाएगा, PE बटा EQ बराबर PD बटा DO, PD बटा DO। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और एक इसके हिसाब से हुआ है तो थेल्स प्रमेय से हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज OPR में चलेंगे। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज OPR में। इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है DF समांतर है OR के, यानी कि ये जो लाल कलर का लाइन है DF ये OR के समांतर है। ठीक, DF समांतर है OR के, इसलिए देखिए PD बटा DO हो जाएगा। पहले आप इधर लिख लो या पहले आप इधर से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले इधर से लिखेंगे PF बटा FR, PF बटा FR बराबर होगा PD बटा DO के, PD बटा DO के। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और ये भी हुआ है थेल्स प्रमेय से, तो इसमें भी लिख लेते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक, तो यहाँ PD बटा DO बराबर है PE बटा EQ के, और PD बटा DO बराबर है PF बटा FR के। मतलब ये कि दायां साइड वाला दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि बायां पक्ष भी इसका बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे PE बटा EQ बराबर होगा PF बटा FR के, PF बटा FR के। अब देखिए त्रिभुज PQR में PE बटा EQ, PE बटा EQ बराबर होगा PF बटा FR के, यानी कि PF बटा FR के। ऐसा कब संभव होगा, तो ऐसा तभी संभव होगा जब EF समांतर होगा QR के। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होता है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं EF समांतर है QR, इसलिए
ई एफ समांतर है क्यू आर के, और एक किसके हिसाब से है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ लिख सकते हैं हम थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। तो इसके लिए हमने अलग से एक आकृति बना लिया है, और इस आकृति में OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C, देखिए OP पर A बिंदु है, OQ पर B बिंदु है और OR पर C बिंदु है। और ये तीनों बिंदु इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, देखिए AB जो है काला कलर का लाइन, ये PQ के समांतर है, और AC समांतर है PR। देखिए ये जो लाल कलर का लाइन है AC, ये PR के समांतर है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है BC समांतर है QR, यानी कि ये जो हरा कलर का लाइन है BC, ये QR के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ सिद्ध करना है इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल सिद्ध करना है BC समांतर है QR के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे त्रिभुज OPQ में। त्रिभुज OPQ में देखिए इसमें क्या है, AB समांतर PQ है। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, AB समांतर है PQ, और AB समांतर जब PQ होगा तो ये क्या हो जाएगा, OA बटा AP। पहले इसको लिख लेते हैं, AB समांतर है PQ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये OA बटा AP, OA बटा AP बराबर OB बटा BQ, OB बटा BQ, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और ये जो हुआ है ये हुआ है थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ लिख लेते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। पुनः अब हम लोग बढ़ेंगे त्रिभुज OPR में। त्रिभुज OPR में इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है AC समांतर है PR। क्या है, AC समांतर है PR के। ठीक है, AC समांतर है PR के। इस आकृति को ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OA बटा AP और OC बटा CR। ठीक है, आप इस दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं OA, क्या लिख लेते हैं, इसलिए OA बटा AP बराबर OC बटा CR, OC बटा CR, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और ये भी हुआ है थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए यहाँ OA बटा AP बराबर है OB बटा BQ के, और OA बटा AP बराबर है OC बटा CR के। यानी कि ये बायां तरफ का जो साइड है ये क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये है कि दायां तरफ का साइड भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। तो यहाँ लिखेंगे OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। ठीक है, अब आपको यहाँ त्रिभुज OQR में देखना है, जब OB बटा BQ
और ओ सी बटा सी आर, ये दोनों तरफ का साइड का अनुपात अगर बराबर है, इसका मतलब ये है कि बी सी समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ भी ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर, ये क्या है, दोनों तरफ के साइड का अनुपात क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये है कि बी सी समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए बी सी समांतर है क्यू आर के। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी कि दिखाना था। और ये जो हुआ है ये थेल्स प्रमेय का विलोम से हुआ है, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम का कहना है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यानी कि एक रेखा अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, इसको और इसको, ठीक है ना, एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कि ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर, ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के, यानी कि इस भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ बी सी समांतर क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 7 है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज ABC बना लिया है और प्रश्न में कह रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ठीक है, तो ये त्रिभुज ABC है, इसके एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो AB का मध्य बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर है। ठीक है, तो इससे होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा और इस भुजा के समांतर, ठीक है, इस बिंदु से इस भुजा के समांतर, तो आइए खींच लेते हैं। ये हमने खींच लिया और इसका नाम दे देते हैं DE। ठीक है, आगे दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, मतलब ये कि इस भुजा के मध्य बिंदु से इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, यानी कि इस भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए जो चीज़ दिया गया है और जो चीज़ सिद्ध करना है, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है एक त्रिभुज ABC में, ABC जिसमें D AB का मध्य बिंदु है, जिसमें D AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तथा DE समांतर है BC के, तथा DE समांतर है BC के। ठीक है, जो AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और ये जो D बिंदु है AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं, और AD बराबर है DB के। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, AE बराबर है EC के। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AE बराबर EC, AE बराबर EC, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए चूंकि अब यहाँ से हमें काम करना है। ठीक है, तो DE समांतर है, DE समांतर है BC के। ठीक है, DE समांतर है BC के, ये जो DE है
ये BC के समांतर है, ठीक है। और जब समांतर होता है तो हम लोग थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, AD बटा DB, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD बटा DB या AE बटा EC, दोनों में से आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा AE बटा EC बराबर AD बटा DB, AD बटा DB, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि AD बटा DB, AD बराबर है DB के, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AD के जगह पर DB लिख सकते हैं या DB के जगह पर AD लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको काट करके एक लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्यों लिखा है हमने एक, क्योंकि AD बराबर है DB के। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, चूंकि AD बराबर है DB के, ठीक है। और ये चीज़ दिया गया है, क्यों दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। क्यों दिया गया है, क्योंकि AD और DB ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि D बिंदु जो है AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर AE बटा EC बराबर क्या आया, एक आया, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, AE बटा EC बराबर एक, और जब क्रॉस गुना करेंगे या इसके नीचे एक मानकर अगर हम क्रॉस गुना करते हैं तो AE एकम क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, बराबर EC एकम क्या हो जाएगा, EC। तो यही हमें सिद्ध करना था, AE बराबर EC, और हमने सिद्ध कर दिया AE बराबर EC, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया है और प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ठीक है। तो इस भुजा का मध्य बिंदु A बिंदु हो जाएगा और इस भुजा का मध्य बिंदु A बिंदु हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए। और इसको मिलाने वाली रेखा, ठीक है। तो इसको मिला देते हैं इस तरीके से, ये मिला दिया। इस बिंदु का नाम दे देते हैं D और इसका नाम दे देते हैं E। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। मतलब इस भुजा का मध्य बिंदु A है और इस भुजा का मध्य बिंदु A है। इस दोनों मध्य बिंदु को हमने क्या किया, मिला दिया, रेखा बन गया DE। तो DE जो रेखा है ये BC के समांतर है, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए, जो चीज़ दिया गया है और जो चीज़ सिद्ध करना है, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल मान लिया त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः भुजाओं AB और AC का मध्य बिंदु है, भुजाओं AB तथा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसके बाद D से E को मिलाया, DE को मिलाया, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, DE समांतर है BC के, सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो D बिंदु है AB का मध्य है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि AD जितना लंबा होगा उतना ही लंबा DB होगा, ठीक है। और
ई बिंदु जो है ए सी का मध्य बिंदु है, तो जितना लंबा ए से ई की दूरी होगा उतना ही लंबाई ई से सी की दूरी होगा। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा। लिख लेते हैं, चूंकि डी भुजा ए बी तथा ई भुजा ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए ए से डी बराबर हो जाएगा डी से बी। ठीक है, और ए से ई बराबर हो जाएगा ई से सी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, देखिए, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी। अब ए डी बटा डी बी है। ठीक है, अब इसको देखिए, ए डी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी और डी बी दोनों क्या है, बराबर ही है। तो ए डी के जगह पर क्या लिखेंगे, डी बी लिखेंगे, और नीचे क्या है, डी बी। अगर काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ए डी बटा डी बी बराबर क्या आया, एक आया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर इस तरफ चलेंगे तो ए ई बटा ई सी बराबर, ए ई के जगह पर ई सी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर ही है। तो ए ई के जगह पर लिखेंगे ई सी, और नीचे क्या है, ई सी। ठीक है, एक कट जाएगा एक बार में। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ए डी बटा डी बी बराबर कितना है, 1, और ए ई बटा ई सी भी है 1। ठीक है, मतलब ये है कि ये दोनों भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक है, अब हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी कब होता है, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होती है, मतलब कि डी ई समांतर होगा बी सी के। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए डी ई समांतर है किसके, बी सी के। ठीक, और ये किसके हिसाब से है, तो प्रमेय 6.2 के हिसाब से है, या आप थेल्स का विलोम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, सिद्ध हुआ। ठीक है, किसके हिसाब से, प्रमेय 6.2 से। प्रश्न संख्या 9 है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। तो इसके लिए हमने ABCD एक समलंब बना लिया है। ठीक है, यहाँ AB समांतर DC है और इसका विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दिखाना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। तो आइए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल मान लिया कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है AO बटा BO, लिखेंगे सिद्ध करना है
AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि AB और DC के समांतर एक रेखा खींचेंगे यहाँ से, जो O से होते हुए जाएगा। ठीक है, या O तक जाएगा, आप इतना भी खींच लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खींचेंगे इस तरीके से एक रेखा। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD, तो इसका नाम देते हैं E। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ADC में। तो लिखेंगे, देखिए इसको भी लिख लेते हैं, जो हमने खींचा है लिखेंगे O से, यहाँ रचना लिख सकते हैं आप। ठीक है, रचना O से OE समांतर AB के या DC के, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। ठीक है, OE समांतर AB, ठीक, अर्थात DC भी लिख देते हैं, OE समांतर DC खींचा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ADC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में OE या EO जो रेखा है ये DC के समांतर है। ठीक है, तो लिख सकते हैं EO समांतर है DC के, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AE बटा ED, AE बटा ED या DE कुछ भी लिख सकते हैं, ED बराबर AO बटा OC लिखे या CO लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, CO। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और ये किससे हुआ है? तो थेल्स प्रमेय से हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, पुनः त्रिभुज ABD में। ठीक है, अब ABD में ही हम क्यों चल रहे हैं? ABC में भी तो चल सकते थे। ठीक है, तो हमने ABD में इसलिए चला है क्योंकि अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो BO या DO हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए BO और DO ये दोनों चीज़ हमें लाना है, इसीलिए हमने त्रिभुज ABD को ही चुना है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में, यहाँ EO समांतर है AB के, EO समांतर है AB के, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AE बटा ED, AE बटा ED बराबर BO बटा OD या DO भी लिख सकते हैं, DO। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और ये भी हुआ है थेल्स प्रमेय से, तो यहाँ लिख लेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए AE बटा ED बराबर है AO बटा CO के, और यहाँ AE बटा ED बराबर है BO बटा DO के, यानी कि बायां पक्ष क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं AO बटा CO, क्या लिख सकते हैं? AO बटा CO बराबर BO बटा DO, BO बटा DO। अब देख लेते हैं कि क्या ये प्रूफ हो पाया या नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हमें सिद्ध करना था AO बटा BO बराबर CO बटा DO, और यहाँ क्या आया? AO बटा CO, ठीक है, बराबर BO बटा DO। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए BO, और CO को होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ वाले अंक को हम यहाँ रख सकते हैं और यहाँ वाले को यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? BO को नीचे ले आएंगे और CO को ऊपर कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं AO बटा BO बराबर CO ऊपर चला जाएगा और DO आ जाएगा नीचे। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो लिख देते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है,
एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो इसके लिए हमने ABCD एक चतुर्भुज बना लिया है जिसका विकर्ण AC और BD क्रमशः O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। AO बटा BO और CO बटा DO है। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है? एक समलंब है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि AD पर OE एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो AB के समांतर होगा। ठीक है, तो आइए खींच लेते हैं। ABCD, तो इसका नाम देते हैं E। ठीक है, अब ये रेखा EO या OE हो गया और ये जो रेखा है AB के समांतर है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा को DC के समांतर प्रूफ कर देंगे। ठीक, तो OE जो है या EO AB और DC दोनों के समांतर हो जाएगा, तो AB DC के समांतर हो ही जाएगा। ठीक है, तो आइए जो चीज़ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। तो यहाँ लिख लेते हैं सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो इसके लिए हमने रचना किया है EO। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रचना, या आप बनावट लिख सकते हैं, रचना या बनावट, दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, O से OE समांतर AB खींचा। ठीक, अब देखिए EO अगर AB के समांतर हैं तो ये क्या हो जाएगा, AE बटा ED हो जाएगा थेल्स के हिसाब से। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इसलिए AE बटा ED बराबर हो जाएगा BO बटा OD या DO। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको लिख देते हैं थेल्स से। ठीक, और दिया क्या गया है, दिया गया है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। यहाँ लिख लेते हैं, परंतु दिया है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ठीक, अब BO को यहाँ ला सकते हैं और CO को यहाँ ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो AO बटा CO यहाँ ले आएंगे और BO को ऊपर कर देंगे, BO बटा
DO। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 और 2 से देखिए यहाँ BO बटा DO बराबर है AE बटा ED के, और यहाँ BO बटा DO बराबर है AO बटा CO के। मतलब ये कि दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AE बटा ED बराबर AO बटा CO। इसको लिख सकते हैं AE बटा ED बराबर AO बटा CO। अब यहाँ देखिए AE बटा ED बराबर AO बटा OC या CO, ठीक है। ये तभी संभव हो पाएगा जब EO समांतर होगा DC के, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे इसलिए EO समांतर है किसके, DC के, और हमने EO समांतर AB माना था, ठीक है। यहाँ O से OE समांतर AB खींचा था, ठीक है। और OE जो है यह क्या हुआ, DC के भी समांतर हो गया, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं समांतर है AB के भी, ठीक है। इस प्रकार A लाइन और A लाइन तीनों लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, तो AB भी समांतर हो जाएगा DC के। तो हम लिख सकते हैं इसलिए AB समांतर है किसके, DC के, ठीक। इसलिए ABCD क्या है, एक समलंब है, ठीक है। इसलिए ABCD क्या है, एक समलंब है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।